समय सार एक अध्यात्म ग्रंथ है। उसकी बहुत सुंदर गाथा, शुद्धो शुद्धा देशो णकप्पो प्रभाव धरी सिंहम वैवा देशिदा पुण्य जेतु अपरे में निपटो भावे। कितनी बड़ी बात आचार्य कुंद देव स्वामी महाराज अपने समय सार की आध्यात्मिक ग्रंथ में कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि शुद्ध नय और स्वरूपाचरण चारित का उपदेश यहाँ आचार्य दे रहे हैं। किसका उपदेश दे रहे हैं? शुद्ध नय का और स्वरूपाचरण का। जो साधक व्यवहार नहीं छोड़ता है, जो संसार में आप हैं, वो क्या है? व्यवहार है। क्या है? पत्नी क्या है? पारस भाई क्या है? व्यवहार। पिता व्यवहार, किताब व्यवहार, रिश्तेदारी व्यवहार, निश्चय क्या है? सिर्फ आपकी आत्मा। दो प्रकार के तत्व होते हैं। तत्व कितने प्रकार के? आपने तो 7 पढ़ रखे हैं अनिल जी। कितने पढ़ रखे हैं? पर मूल से 2 होते हैं और वैसे 7 होते हैं। मूल से कितने होते हैं? 2। पहला है स्वागत और दूसरा है परगत। परगत में ये सब चीजें आ गई, यहां तक कि पंच परमेष्टि भगवान भी आ गए। वो कौन से तत्व हैं? परगत। और जो स्वागत है वो आपकी शुद्ध आत्मा है। इसलिए 2 प्रकार के तत्व हैं, एक परगत है और दूसरा स्वागत है। तो पंच परमेष्टि भी कौन से तत्व हैं? परगत। क्योंकि आज जिन भगवान का आप अभिषेक कर रहे हैं वो पुण्य की क्रियाओं को तो बढ़ा देंगे, शुभ उपयोग भी बढ़ा देंगे, लेकिन शुद्ध की प्राप्ति जैसे ही हो गई तो इन सब को आपको छोड़ना पड़ जाएगा। क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। जैसे स्टेशन पे गाड़ी पर आप बैठते हैं, कब तक बैठते हैं? जब तक आप पहुंचे नहीं। पहुंचने के बाद कौन ऐसा मूर्ख इंसान होगा जो गाड़ी में बैठा रहता? बैठते हैं चंदन जी, सतीश जी, कौन बैठता है? गाड़ी चलाई, आपका मकान आया, आप सबसे पहले क्या करते हैं? सीट बेल्ट खोल कर उतर जाते हैं। कई ऐसी बावली महिलाएं हैं जो ट्रेन स्टेशन पर गाड़ी चल रही है और उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ी रुकने वाली है, तो आप रुकी भी नहीं, उससे पहले कूद जाते हैं। तो सोचिए व्यवहार को आप कितनी जल्दी छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि निश्चय में जो पहुंचेगा वही भगवान आत्मा बनेगा। तो आचार्य कहते हैं जो साधक व्यवहार को नहीं छोड़ता है, क्या कहा? ये सब व्यवहार है, समझ रहे ना? इसको नहीं छोड़ता है, उसके लिए उपदेश देने से क्या मतलब? पत्थर में सिर मारोगे तो सर किसका फूटेगा? राजकुमार जी, पत्थर का है। आजकल तो सिर इतने मजबूत हो गए, पत्थर के तोड़ देते, हेलमेट पहन लेते। तो सर अगर पत्थर में मारोगे तो अपने तो फूटेगा। आचार्य कहते हैं जो व्यक्ति व्यवहार को छोड़ने नहीं चाहता, उसी में रमा हुआ है, उसी में जिंदगी जी चुका है, उसी में उसको अच्छा लग रहा है, तो वो व्यक्ति को उपदेश देने से क्या लाभ? ये व्यवहार इसलिए उपदेश दे रहे हैं, ये व्यवहार से इसलिए उपदेश दे रहे हैं कि साधक शुद्ध नय में पहुंचना चाहता है। अगर कोई हमें कहेगा, उपदेश देगा, तो हम उसको आचरण में उतारेंगे। ऐसे व्यक्ति को उपदेश दे रहे हैं जो हंस रहा है, सो रहा है, ऊँग रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है और व्यवहार को ही सब कुछ मान रहा है। तो आचार्य कहते हैं ऐसे व्यक्ति को उपदेश देने से क्या मतलब? वो कहते हैं कौन सा विद्यार्थी होगा जो एक ही क्लास में पढ़ना चाहेगा? आप भी हैं तो गांव से आए, कोई साइकिल लेकर आया, कोई मोटरसाइकिल लेकर आया, आज बंगला, गाड़ी, अच्छी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब कर रहा है। अगर उनसे पूछा जाए कि
क्यों भाई, तुम तो साइकिल लेके आए थे, तो साइकिल ही में रहे थे। उन्होंने कहा क्यों, हम आगे बढ़ेंगे। हम भी थे, क्षुल्लक अवस्था में आए, मुनि में आए, अब उपाध्याय में आए, हमारी भी प्रोग्रेस हो गई, आपकी भी प्रोग्रेस हो गई। कौन सा ऐसा विद्यार्थी है, आचार्य कहते हैं, जो एक ही। तो अगले वर्ष किसमें चले जाएं? अतुल भैया सेकंड में, और उसके बाद 2 साल के बाद थर्ड में। कौन ऐसा व्यक्ति होगा लाला भैया जो एक ही क्लास में, अब से भाई रोज पढ़ता हो, मूर्ख होगा। 1 साल के बाद तो स्कूल वाले भी भगा देते, बोले जब तुम्हारे जैसे मूर्ख और नालायकों की यहाँ आवश्यकता ही नहीं। तो आचार्य यही कह रहे हैं, विद्यार्थी होगा एक ही क्लास में हर साल बैठना नहीं चाहेगा, वो परीक्षा देकर उसमें पास होकर के आगे क्लास में जाता है। इसलिए आचार्य भगवान बता रहे हैं, शुभ उपयोग में, शुद्ध उपयोग में ले जाने की बात बता रहे हैं। शुभ उपयोग से शुद्ध नए की ओर ले जाने की बात बता रहे हैं। श्लोक वार्तिक नाम के ग्रंथ में उन्होंने बोला बको ध्यानम। क्या कहा? आज जोड़ो, बोलो बको ध्यानम। बोलिए उपाध्याय जी, क्या नाम है? विक्रम जी, बताइए क्या कहा मैंने? जोर से बोलिए, बोलो पारस भैया, बको ध्यानम। आचार्य भगवान कहते हैं बगुले की तरह ध्यान करो। किसकी तरह? बगुला देखा? पगला नहीं, बगुला। हाँ, देखा है कभी? अच्छा, उसी गांव में पैदा हुए? अच्छा, मुंह में पूरे बगुले ही रहते हैं? सबरे रहते हैं। बहुत अच्छी बात बताई। बको दानम का मतलब आज तो 2 मिनट बाद चला ध्यान करना। किसकी तरह? बगुले की तरह। किसकी तरह? बगुला को देखा है कभी? वो एक पैर पर खड़ा रहता है और ध्यान करता है। ध्यान करता है, क्या करता है? बोलो बोलो, क्या करता है? ध्यान नहीं करता है। सुनो उसकी कथा। राम और लक्ष्मण बैठ करके नदी के तट पर चर्चा कर रहे थे। काय की चर्चा? दुकानदारी की नहीं, युद्ध की नहीं, सीता की नहीं, धन दौलत की नहीं, तत्व की। मनोज जी काय की चर्चा कर रहे हैं? तभी लक्ष्मण ने कहा, भैया देखो उस बगुले को, देखो कितना मस्त होकर के ध्यान कर रहा है। राम जी शायद समदृष्टि थे, मिथ्या वचन नहीं बोलते थे। उन्होंने देखा, देखते ही उन्होंने कहा, नहीं लक्ष्मण, ये ध्यान नहीं कर रहा, इसे बड़े ध्यान से देखो, ये क्या कर रहा है? बोले ये आर्त ध्यान कर रहा है, और आर्त ध्यान में भी हिंसा से इसका ये ध्यान व्यर्थ है। क्या भरोसा, इस साल के बाजार में भी आप लोग बको ध्यान कर रहे हो। क्या कर रहे हो? थाली तो लगा रखी, शास्त्र भी खोल रखा है, जाप भी कर रहे हो, भूख को शांत कर रहा है, और आप भी अपने आत्मा के परिणामों को विच्छेद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं कि आर्त ध्यान किया हुआ धर्म ध्यान, आर्त ध्यान के साथ किया हुआ शुभ आश्रय अशुभ को ही दिलाता है। अब आप सोचिए, एक परिवार में चौका लगा, मां और बेटे थे बड़े से, इस शास्त्र की भाषा में बता रहे। चौका लगा, पिता थे, लड़का बहुत सुंदर, युवन, बढ़िया, बहुत धार्मिक लड़का। उसने प्रदान किया। क्या बोलते प्रदान में? स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, इष्टो इष्टो इष्टो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्धि। खाना है तो खाओ, बचाना तो जाओ।
सब नहीं बोलते। ऐसे उसके घर में भी भीड़ लग गई। क्या लग गई? कुशल जी समझ में आ रहा है? भीड़ लग गई। और वो लड़का युवा था, शादी भी नहीं हुई थी, माँ भी अकेली थी, वो बना रही थी पूरी व्यवस्था और देते जा रहे थे। जब भीड़ में 4 कुंवारी लड़कियां भी पहुंच गई। क्या पहुंच गई मनीष भाई? 4 कुंवारी लड़कियां पहुंची, वो भी आहार देने लगे। कोई बुरा तो नहीं किया ना? अब सुनिए, कर्म बंध कहां से बनता है, कहां से आप परेशान होते हो, कहां से आपके पुण्य में छेद। मनी मन क्या सोच रहे राजकुमार जी? क्या सोच रहे? वो ये सोच रही है, युवा थी लड़कियां, बिल्कुल शादी की दहलीज पे कदम रखने वाली थी, लड़का भी बिल्कुल युवा था, एक ही लड़का था, 4 लड़कियां थी। मनी मन ये सोच रही थी, अगर मेरी शादी हो तो ऐसे लड़के से हो, इससे नहीं, ऐसे लड़के से हो जो बिल्कुल प्रधान में रहे, आहार दे, पूजा करे, पाठ करे, सुंदर हो, बढ़िया हो, और आहार देते चली जा रही हो। मन ही मन में उसने एक बार विचार बनाया। कितनी बार? एक बार आहार दे लिए। आपको बताओ, हाल के बाजार के लोग बताओ, उसने कुछ बुरा तो किया है? इतना तो तुमने भी विचार बनाया होगा कि मुझे मेरा पति मिले तो कैसा मिले, पैसे वाला। बताओ, साइकिल वाली अम्मा निर्मला देवी, ये तो सोचा था बागपत से आने से पहले कि मेरा पति मिले तो साइकिल की जगह मोटरसाइकिल में बिठाए। क्या सोचा था? ये सोचा था कि अभिषेक करता मिले, शांति धारा करता मिले, आहार देता हुआ मिले, मुझे हर चीज, हर व्यवस्था। आप शांति धारा कर रहे थे, आप अभिषेक कर रहे थे, आप आहार दे रहे थे, आप महाराज की समझ बैठे थे। अब सोचिए, कर्म का बंध किसी को नहीं छोड़ता। आप आहार देते देते यही विचार बनाए कि मेरा पति हो तो ऐसा मुझे मिले, बस कर्म का बंध चिपक गया, चिपक गया। अब लड़की आहार नहीं चलेगी, ना किसी से बोली ना कुछ, वो अपने घर, वो अपने घर, वो अपने घर, लड़के अपने घर में मस्त। अब समय के बाद आयु क्षीण हुई, चारों एक्सपायर हो गई। कभी कोई चला गया, जी तो आया है तो जाएगा। लड़का भी एक्सपायर हो गया, अपनी उम्र पूरी कर दी, ठीक है, शादी भी अपने अपने हो गए, काम करना। अब देखिए, आहार दान के फल से हमारा पुण्य कभी निष्फल नहीं होता। आज कल परसों नियम से देगा वो। अब उन्हें आहार दान के पुण्य से चारों की चारों राजा की यहाँ पुत्रियां हुई, लड़की ही बने। बंद क्या बांधा था आपने? यानी आप बंद काय का बांधा आपने? आपने ये नहीं सोचा कि मुझे ऐसा पति मिला, बहुत अच्छा है, अगले भाव में मैं भी जेंट्स बनूं और मैं भगवान का अभिषेक करूं। ये नहीं बंद बांधा आपने। काय का बंद बांधा? ऐसे मिला मेरा पति परमेश्वर, मेरा पति भगवान की तरह, मेरा पति मेरा स्वामी। आपने बंद बांध लिया। चारों लड़कियों की पर्याय, मतलब स्त्री पर्याय में पैदा हुई, पुण्य था। मनीष भाई, पुण्य के प्रभाव से राजा की हम पुत्रियां हुई। भाई पुण्य तो भोग भूमि के जीव पहुंचाता है, बस राजा की पुत्रियां हुई। हर चीज हाथ में, हर चीज कदमों में, हर सुख सुविधा मिली। व्यापार के लिए निकला तो जो 4 में से एक लड़की थी जिस राजा की पुत्री, उसने कहा मेरी लड़की से वही विवाह करेगा जो ये गेम शो में जीत जाएगा, प्रतियोगिता में। और वो जब वहां व्यापार के लिए आया तो उसने सोचा कि राजा की पुत्री है, अपन इसको जीत लेते हैं गेम को, तो अपन घर जमाई बन जाएंगे, व्यापार हो जाएगा, क्या करना है। और उसने क्या किया, प्रतियोगिता में होशियार था, पुण्य था, जीत गए। जीतते उसके साथ शादी हो गई। 6 महीने उसके साथ रहा, बोर हो गया। उसने कहा तो जान पे आपत्ति बन गई। अब राजा की पुत्री थी, वो घर जमाई बन गया, सारी सुख सुविधा मिल गई। अब खेले कूदे उठे बैठे उसी के पीछे, पिछल्लू की तरह आगे पीछे, वो परेशान हो गया। बोले कैसे अच्छा शादी नहीं करते। फिर उसने क्या किया, चलो चलो अपन घूमने चलते हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है। आज के समय में मॉल जाते हो, उस समय गार्डन में जाते थे, वन में
वो वहां ले गया, झूला वूला झुलाया, सब खिलाया पिलाया। उसके बाद उसने बोला चलो आंख मिचोली खेलते हैं, तो मुझे पकड़ना और मैं तुम्हें पकड़ूंगा। मैंने कहा ठीक है। उसने आंख में पट्टी बांधी और उसको जंगल में छोड़ा और भाग गया, सीधे भाग गया। कहां चला गया? जहाज, और जहाज से दूसरे नगर पे। अब वो वहां पागलों की तरह भटकती रही। खोलूं क्या? भाग गया। थोड़ी देर परेशान हुई, भाई मम्मी पापा के पास अपने बैठ के रोने लगे। चलो कोई बात नहीं, उसे छोड़कर फिर भाग गया। तीसरी बात गया, उसको जीता, उसे छोड़कर भाग गया। चौथी को जीता, छोड़ा और फिर भाग गया। अब आप सोचिए ऐसा उन लड़कियों के साथ क्यों हुआ, क्यों छोड़ा? आप सुनिए, इसमें क्लाइमेक्स अब समझ में आएगा। क्या हुआ? जैसे उसने पहली को छोड़ा, उनके माता पिता ने बोला देखो भाई हमने तो कन्यादान कर दिया, अब तुम अपनी पति की, अब इस घर में तुम ज्यादा दिन नहीं रह सकती, तुम यहाँ से जाओ। दूसरी भी वैसी गई, तीसरी भी गई, चौथी भी गई। एक टापू था, वहां मंदिर था, आश्रम था, वो चारों की चारों दुखिहारी महिलाएं वहीं चली गई। जब 4 महिला बैठती हैं तो चर्चा करती हैं, तुम कैसे, हम भी वही, चलो बैठ के पूजा करें। शांतिनाथ भगवान का मंदिर था, रोज ध्यान करें, वहीं अपना खाना पीना बनाए, वहीं रहने लग गए। अब वो जो व्यक्ति था वो चारों ओर से भाग करके व्यापार करने गया, जहाज भर के पैसे रुपया धन दौलत कमा लिया। वो आ रहा था, तूफान आया, टकराया और उसी टापू पे जाकर वो गिर गया। जब उठा उसको मंदिर दिखा, आश्रम दिखा, उसने कहा चलो खाने पीने का जुगाड़ हो गया, अपन तो यही चलो। वो आया, आने के बाद जैसी मंदिर में घुसा तो जो महिलाएं थी वो चर्चा करती थी, तुम्हारे कैसे दिखते? उन्हें अरे हमारे पति आ गए, बोले हमारे अगर पूजा पाठ छोड़ी और जाकर उस पर चिपट गई। वो कहती तू है, मेरा है, तू है, मेरा है, चारों चारों लड़ गई। पति देखा अरे यार तो पूरे फंस गए आज। पहले भगवान के दर्शन करने दो। दर्शन करे, अभिषेक पूजन पाठ किया, चारों के चारों बिल्कुल फल के बैठी थी ना, बहुत दिनों बाद मिले, बैठे तो वहां पर बातें होने लगी, चर्चाएं होने लगी। बोले मेरा पति, बोले मेरा है, बोले मेरा है, बोले चारों का एक ही है, बोले हाँ चारों का एक ही है। तो पकड़ी तो बात होने लगा। तभी मैं जब सुलझी थी तब नहीं आए। उन्हें कहा क्या हो गया बताओ, वो भी ज्ञानी थी। उन्हें कहा बताओ क्या हो गया? बोले गुरुजी पैसे तो मैं शादी करने गया था, घर वालों ने बोला प्रेशर दिया तो मैं शादी कर ली। शादी की 6 महीने में से छोड़ दिया, 6 महीने से छोड़ दिया, व्यापार ले गया, वहां यहाँ मिला तो चारों मिले, आखिरी मांझा है क्या आप बताओ? उन्हें कहा सुनो, आज से पहले इस गांव में तुम और तुम्हारी माँ मुनिराज को आहार दिया। इन चारों ने उस पुण्य की क्रियाओं में पुण्य में छेद कर लिया, पुण्य को मिला, पुण्य में छेद हो गया, और पुण्य में छेद हो वचन की शुद्धि, काय कपड़ा नहीं, काय में शरीर की शुद्धि है, और इन तीनों की शुद्धि है, इसलिए हम आपको आहार दे रहे हैं। और आपने मन की शुद्धि बिगाड़ ली, इसीलिए आप साल भर तक मन से विच्छेद रहे, मानसिक तनाव रहा, डिप्रेशन में रहे, और मन की शुद्धि जितने क्षण के लिए आप देव शास्त्र और गुरु के समक्ष बिगाड़ोगे, इसीलिए अंत समय में आपकी बुद्धि भी खराब हो जाती है, क्योंकि आपने पुण्य की चीज में अपने पुण्य का हरण कर लिया। और पुण्य योग से मन में तुमने सोचा आहार देते देते हो, मुनिराज तो वैसी कल्पवृक्ष हैं, उनके सामने जो मांगो तुरंत आपको फल मिलता है। फल मिला क्या? पति यही मिला, और ये पत्नी इनकी बन गई, चारों के चारों बनी, पुण्य का हरण था, इसलिए शादी भी हो गई, और सीधे साल भर के लिए जाना, और तुम आराम से अपनी जिंदगी जियो। वो कौन था मालूम? कौन था? जिंदत। कौन था? जिंदत थे, और वो जा करके बाद में मोक्ष मार्गी जीव बन गए। इसीलिए महानुभाव, इस छोटी सी कहानी से यही आपको सीखना है कि अपन कोई भी काम करें 100% उपस्थिति करके करें। देखिए समय आप दोगे, करना आपको पड़ेगा, दान भी करोगे, सब कुछ करोगे, तो खुश होकर क्यों नहीं करते?
100% उपस्थिति करोगे तो बच्चा स्कूल में भी पास होता है, टीचर भी अच्छा पढ़ाता है। बेमन माँ भी अपने बच्चों को दूध पिलाती तो जहर होता है। बेमन काम नहीं करना, पूरे मन से पूरे भाव से करो और आपकी आने वाले समय के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था आपकी बन जाएगी। इसी प्रकार ये पंचगणित आपके लिए आया है। कितनी तारीख से? 13 तारीख से 17 दिसंबर। कौन सी? नवंबर नहीं, दिसंबर ना जनवरी। दिसंबर। हाँ, एक बार ऐसे हुआ, आना था सबको 12 तारीख को, भैया ने कर दिया फोन 12 को आना है। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो आना था अगस्त में, जुलाई में आगे बस लेकर। हमने कहा क्यों भाई, पूरी बस लेके आए महाराज जी। मेरे पास क्या बात है, कोई एनिवर्सरी है, कोई जन्म दिवस है, कहीं यात्रा पे निकले? बोले नहीं, आपने तो 12 को आना है। भाई नहीं, 12 अगस्त। ऐसे ही 13 दिसंबर से 17 दिसंबर पंच कल्याण होने जा रहा है। कौन सा पंचकल्याण? आदि वीर। आदि वीर का मतलब समझते हैं? 24 तीर्थंकर भगवान के एक साथ 24 पंचकल्याण के रूप में ये 24 ही पंचकल्याण आपको मिलेगा। आदिनाथ से प्रारंभ होगा और महावीर भगवान तक समाप्त होगा। उसने उसका महोत्सव मनाया, शुभकामनाएं दी। ऐसे ही भगवान महावीर हमारे 24वें तीर्थंकर हुए, जिनके शासनकाल में हम विराजमान हैं। तो उनका अभी 2550 निर्माण महोत्सव हुआ। उन्होंने अपने शरीर को त्याग करके मोक्ष प्राप्त किया। तो ऐसे 2550 वर्ष के शुभ अवसर पर प्रारंभ मेला में हम लोग क्या कर रहे हैं, समाज को संगठित करते हुए, और साथ ही साथ बहुत बड़ा आयोजन है। उसके सौदर केंद्र दिल्ली से बन चुके हैं, राजेश जैन, बंदराज जैन, भिंड वाले, ताली बजा दीजिए। उसके माता पिता राजेश बड़जात्या, पुष्पा बड़जात्या प्रथमाधारी हैं। वो माता पिता भी झांसी से बन गए हैं। इस प्रकार 2 महापात्र बन गए, और भी बहुत सारे पात्र आपके ग्वालियर जैन समाज से कंटिन्यू जुड़ते जा रहे हैं।